साधना का प्रभाव है। अच्छा। हाँ, इतने समय से साधना किया जा रहा है तो इसमें समय लगता है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्या बोला, स तु दीर्घ काले निरंतर्य सत्कार सेविता। स तु ये जो साधना है आपको दीर्घ काले लंबे समय तक करनी पड़ेगी, निरंतर करनी पड़ेगी और पूरे आदर सम्मान के साथ करनी पड़ेगी, तो उससे पक्का है, निश्चित है कि उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गंगा जी के तट पर आया हूं। यहां पर बहुत सारे लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं गंगा जी के तट पर। कुछ लोग भजन बंदगी के तौर पर भी आए हैं, कुछ एंजॉय करने के आए हैं, मन के शांति के लिए, क्योंकि ऋषिकेश मन की शांति के लिए ही जाना जाता है, पूरी दुनिया में योग नगरी है। तो दोस्तों, मैं बातचीत करके एक परम तपस्वी एक स्वामी जी हमसे मिले हैं, जो काफ़ी शांत विचारधारा के दिख रहे हैं, तपस्वी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। अभी मैं बातचीत करके सत्संग आपको भी सुनवाता हूँ और मैं खुद भी सुनूंगा। गुरुदेव, पहला तो मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ, हमारे टीम की तरफ से भी और हमारे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं उनके तरफ से भी। गुरुदेव, आप एक संत हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं और सबसे बड़ी बात, आप एक योगी हैं जो योगा के टीचर भी हैं। गुरुदेव, कृपा करके योगा के बारे में, ऋषिकेश में जो योग नगरी का एक कैपिटल राजधानी भी कहा जाता है, आज विस्तार पूर्वक अपने भक्तों को बताने का कष्ट करें। देखो, योग हमारा यहाँ से हिंदुस्तान से शुरू हुआ है और अभी आपने देखा है ये जो विदेशी साधक हैं अभी गंगा नदी के किनारे बैठ के भजन कीर्तन कर रहे थे। इन्होंने अभी 1 महीना रह के यहाँ पे तपस्या की है। सुबह 5 बजे से लेके और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक। और यहाँ पे आके लोग ये साधना करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का एक विशेष वातावरण है, आप भी देख ही रहे हैं। गंगा माँ का किनारा है, उसके आसपास बैठ के जब हम साधना करते हैं तो उस साधना का और भी ज़्यादा महत्व होता है। और ऋषिकेश तो अपने पुराने संतों का, महात्माओं का, ऋषि मुनियों का एक जन्म स्थल भी और तपस्वी स्थल रहा है, तपस्स्थल। तो यहाँ पे एक वो जैसे बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो साधना करने का एक अपना अलग ही एक वातावरण होता है, उसका फल तुरंत मिलता है और ज़्यादा लाभदायक होता है। थोड़ा नाम और अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। तो मैं स्वामी सच्चिदानंद, मैं अपना यहाँ डिवाइन योगा स्कूल चलाता हूँ। अपना इधर रामझूला के पास ही है, ऊपर स्वर्ग आश्रम में। और ये स्कूल मैं यहाँ 2015 से चला रहा हूँ। पहले कुछ वर्कशॉप करते थे, 3-4 दिन का वर्कशॉप होता था प्राणायाम को लेके। और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने उसको स्कूल में तब्दील किया। अपना इंडियन गवर्नमेंट से भी मैंने रजिस्टर करवाया, आर्ट डिवाइन ट्रस्ट के नाम से। फिर उसको मैंने इंटरनेशनल योगा एसोसिएशन है, अमेरिकन योगा एसोसिएशन, उसके साथ रजिस्टर करवाया डिवाइन योगा के नाम से। अच्छा। अभी जो ये विदेशी आते हैं, जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, उसी के तहत इनका एक सर्टिफिकेशन किया जाता है। ये महीने का कोर्स करते हैं, 2 महीने का करते हैं। तो इस तरह से अपना टाइम लगा के यहाँ पे। प्रभु जी ये बताएं कि अभी थोड़ी और बात करें। प्रभु जी ये बताएं कि विदेशी में जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, विदेशियों को आप बिल्कुल हिंदू संस्कृति में आप रंग दिए हैं। ये आपकी महानता है कि आपकी गाइड कितनी अच्छी है कि जो वो लोग हमारी संस्कृति में रंगे हुए हैं। ये गाइड आपकी है, आपने उनको सिखाया है। किस ढंग से आप ऐसी शिक्षा उनको दे रहे हैं कि देख रहे हैं जो विदेशी नंगे धड़ंगे घूमने वाले लोग और भारतीय संस्कृति में बैठ के रामा कृष्णा, हर हर शंभु जैसे नारा जो भजन गा रहे हैं, इसके पीछे आपने क्या ऐसा सिखा दिया इनको? देखो, इनको एक ही चीज़ सिखाता हूँ। पाश्चात्य देशों में जो योग सिखाया जाता है वो सिर्फ आसनों से संबंधित किया जाता है। हम भी ऐसा ही समझने लग गए हैं कि योग मतलब एक सुबह उठ के हमने अपना योगा मैट खोल दिया और उस पर अपना आसन कर लिए। लेकिन जब ये यहाँ पे आते हैं, इनको अपना पुराने जो योग शास्त्रों का ज्ञान है, जैसे पतंजलि योग सूत्र हैं, अपना श्रीमद् भगवद गीता है, अपना उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, तो उनको शुरुआत से ही उसके प्रति जागरूक किया जाता है और वो ज्ञान उनको दिया जाता है कि योग सिर्फ आसनों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी जीवन जीने की एक पद्धति है।
तो शुरू से ही जब वो एक पूरा सुबह से शाम तक, आज उन्होंने उनका सर्टिफिकेशन हुआ है, तो जब वो उनसे हम बोल रहे थे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैंने लिखा हुआ है डिवाइन योगा ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि शुरू में जब हम आए थे तो हम हंस रहे थे ये सुन देख के कि इसमें कैसे ये ट्रांसफॉर्म होगा हमारी लाइफ को, और आज इन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया कि इस 1 महीने की इस अवधि के दौरान हम अपने को महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो डिवाइन योगा ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ है ये सच है कि योग बिल्कुल जीवन को एक ट्रांसफॉर्म करता है अगर उसको हम सही पद्धति से और उसका सही ढंग से अगर अपने जीवन में इस्तेमाल करें। गुरुदेव ये बताएं कि ये लोग योगा कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति में रंग भी गए, क्या ये लोग यहाँ से जाने के बाद क्या अपने देश में हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे या सिर्फ यहीं तक सीमित है? देखो, इनको थोड़ा सा ये आपने क्वेश्चन इस तरह का पूछा है, तो इसमें हम अपना हिंदुस्तान में अभी क्या बोलते हैं, हम सनातन धर्म का हम प्रचार करें, एक जो सनातन काल से जो चला है, तो उसके प्रति इनको जागरूक किया जाता है और उसमें इनको ये चीज़ें समझाई जाती है कि अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है। धर्म जैसे हम बोलते हैं ना कि धर्म का असली अर्थ क्या है कि जिससे हमें जीवन मिल रहा है उसका संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना, क्योंकि हमारा जीवन उसके ऊपर निर्भर है। और ये चीज़ें इनको बखूबी समझाई जाती हैं कि कैसे वातावरण का रक्षा करना है। जैसे गंगा माँ का है, पहले हम मेडिटेशन करने के लिए लेके आए थे इनको गंगा नदी के किनारे, और उसका महत्व बताना, और उसको ये जब वहाँ जाके तभी तो इसका प्रशंसा करते हैं यहाँ का वातावरण का कि जो उनको एक महसूस हुआ और उसको वो पूरा जीवन में एक लेके चलते हैं। अभी तक भी मेरे पास ऐसे साधक आ रहे हैं जो 10-15 साल पहले उन्होंने कोई प्रोग्राम किया था, 3 दिन का ही चाहे किया था, 4 दिन का, अभी तक उनके दिल पे वो छाप बनी हुई है। अभी भी वो 10-12 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी घूम घूम के वही चीज़ें करने के लिए आ रहे थे। इसका मतलब कहीं न कहीं तो उनके दिल पे ये इस चीज़ का छाप पड़ता है जो अमिट है, और यही धर्म सिखाता है। तो गुरुदेव ये बताएं कि क्या ये लोग फिर हिंदू धर्म को भी स्वीकार कर लेते हैं? थोड़ा तार पकड़ लीजिएगा नीचे से। देखो, वो थोड़ा सा हम अध्यात्म का हम ज़्यादा बात करते हैं और उसमें वो चीज़ शामिल हो जाती है। अध्यात्म मतलब क्या है? अपनी आत्मा का अनुसंधान करना। आत्मा के जो हमारे एक लक्षण होते हैं ना, उनका इनके दिल में, इनके मन में उन चीज़ों को उतारना। जब वो चीज़ें आती है तो धर्म उसमें समाविष्ट हो जाता है, तो उसका बखूबी फिर पालन हो जाता है। गुरुदेव ये बताएं कि ये लोग, ये ज़्यादातर इसमें लड़कियों को मैं देख रहा हूँ, कम उम्र की लड़कियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, तो ऐसी भी केस आते, खास करके मैंने वृंदावन में देखा कि ये लोग वहाँ से आते हैं जो कि अच्छे, हमारे दैने अच्छे परिवार से संबंध पैसा में रखते हैं, संस्कार तो इतने अच्छे नहीं इनके हो सकते हैं पर पैसा इनके पास है। क्या यहाँ आके शादियाँ कर लेते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे भी वही कारण है। आप पाश्चात्य देशों में देखोगे तो वो परिवार टूटते नजर आ रहे हैं हमें, और उसका छाप हम अपने हिंदुस्तान पे भी दिख रहा है, असर हो गया, पे भी दिख रहा है। और ये इसलिए एक वैकल्पिक जीवन को तलाश रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर भी जाता रहता हूँ। अभी मेरे को इंटरनेशनल डे योगा पे भी इटली में इनवाइट किया हुआ है, तो मैं बाहर भी जाता हूँ। तो वहाँ जब इस तरह की चीज़ें उठती हैं तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि हमें एक ऑप्शनल, एक वैकल्पिक जीवन पद्धति को स्थापित करना पड़ेगा। बाहर के विदेशों में लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कि हम एक खान पान का जैसे ध्यान है कि उसको वेजिटेरियन फूड है, या फिर जैसे रहन सहन का आप देख रहे हो, वस्त्रों का है। कहते हैं हमारे चारों तरफ घूम के हमें कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। तो मैंने कहा विकल्प आपको पैदा करना पड़ेगा, एक उनको अलग से जीवन शैली आप दिखाएंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक रख देते हो कोई ऑप्शनल वैकल्पिक चीज़, तो आदमी सोचता है फिर उस चीज़ के बारे में। जब उसको सोचता है, उसको मापता है, उसको परखता है, उसको लगता है कि ये बढ़िया तरीका है इसकी बजाय, तो फिर आदमी अपने आप उस पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। और यही हमारा प्रयास होता है बाहर भी जब जाते हैं। जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता, रामायण, वेद हैं, क्या ये लोग उसको भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल हैं। ये देखो, इनको स्पेशली मैं जब आते हैं शुरुआत में ही इनको भगवत गीता का दूसरा अध्याय अपना ज्ञान योग है। पहला अध्याय आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, उसमें समस्याएं हैं
अर्जुन के सामने भी समस्या से घिरा अपने को पाया। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले क्या दिया उनको? ज्ञान योग दिया, नॉलेज। तो ये पहले ही जब आते हैं शुरुआत में उनको उस चैप्टर के प्रति अवगत कराया जाता है कि देखो जीवन में समस्याएं सबके आती हैं, और जब भावनात्मक रूप से या पारिवारिक समस्याओं से आदमी गुजर रहा होता है तो उसमें थोड़ा सा एक भावनात्मक रूप से वो थोड़ा सा उसका डामाडोल होने की संभावना होती है, जैसे अर्जुन के बारे में भी सुनते हैं। तो वहीं पे ज्ञान की उपयोगिता होती है। तो भगवान कृष्ण ने भी सबसे पहले क्या दिया? उनको ज्ञान दिया। और यहाँ भी सबसे पहले उनको जब पहले शुरुआत के 2-3 दिन कम से कम मैं इनको 4-4, 5-5 घंटे बोलता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि आप किस लिए आए हो यहाँ पे। तो उसका पूरा एक रूपरेखा तैयार किया जाता है, और इसलिए धीरे धीरे 2-3 वीक आते आते इनमें आप बदलाव देखना शुरू कर देते हैं इस चीज़ का। अच्छा गुरुदेव, ये जो लड़कियां हैं, अगर इनके मुताबिक अगर यहाँ कोई लड़का मिल जाता है तो क्या ये शादी के लिए भी राजी हो जाती हैं? हाँ, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसा आपने देखा वृंदावन में तो ज़्यादातर देखा गया। हाँ, यहाँ भी है। ऋषिकेश में भी बहुत सारे योगा स्कूल हैं जो लड़कों से यहाँ शादी करके वो यहीं पे स्थापित हो जाती हैं। अच्छा। तो उनको एक वैकल्पिक बढ़िया रास्ता मिलता है तो उसको बिल्कुल वो शायद स्वीकार करती हैं, और मुझे उसमें खुशी होती है उस चीज़ से। अच्छा, ये बताएं, जैसे इनका देश एक धनी देश है, हमारा देश अब भी इनके दैन तो गरीब है ना, बट ऋषिकेश बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। तो क्या एक अमीर देश से एक गरीब देश में रहना, यहाँ की सभ्यता ग्रहण करना, क्या इस चीज़ के लिए अपने आप को अनुकूल बना लेती हैं? देखो, पहली बात तो मैं गरीब अमीर आर्थिक स्थिति से ही नहीं आंका जाता, दिल की स्थिति से आंका जाता है। और मैं अभी भी समझता हूँ कि हम भारत में चाहे आर्थिक रूप से हम थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन दिल से अभी भी हम अमीर हैं। अच्छा। और जब ये लोग यहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं ऐसा वातावरण, और एक दिल से उनको जुड़ाव महसूस होता है, वो गुण देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं और उसके लिए खुश हो जाते हैं। ऐसा गुरुदेव, थोड़ा सा योगा के बारे में और कुछ बताएं। बीमारी, कौन कौन सी बीमारी में क्या क्या योग, या योग करने से कौन कौन सी बीमारियां, या कितना % रोज करने से बीमारियों का सॉल्व हो जाता है? देखो, ये योग का एक मैं इनको समझाता हूँ कि ये हमारा योग का जो प्रथम जो लक्ष्य था ना, जब भगवान कृष्ण ने बोला योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता लाना योग है। हाँ, एक भगवान कृष्ण ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं योग की, उनमें से एक है कर्मों में कुशलता। कर्मों में कुशलता मतलब क्या कि भाई हमारे गुणों में कैसे हम और ज़्यादा निखार लेके हैं, हमारी योग्यताएं हैं, हमारी प्रतिभाएं हैं, जिन चीज़ों को हम निखारना चाहता है उन्हीं चीज़ों में उनको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस चीज़ के लिए योग होता था पहले। इसलिए तो हमारे शुरुआत का जीवन इसी में ढलता था पहले 24-25 साल तक, ताकि शुद्ध इंसान बने। हाँ, तो एक ज्ञान जब भीतर प्रखर होता है तो फिर उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। तो अपनी योग्यताएं, अपनी कुशलताएं, अपनी प्रतिभाएं निखारने का एक माध्यम होता था। लेकिन आजकल क्या है, हम जब शरीर में कुछ बीमारी होती है, मानसिक रूप से डामाडोल होते हैं, तो उस समय फिर हम योग की शरण में आते हैं। वो भी बढ़िया है। उत्तम तो ये है कि हम अपने शुरुआत में ही अपने बच्चों को इस योग की तरफ लेके जाए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे गुण, प्रतिभाएं, हमारी योग्यताएं, कुशलताएं निकलती हैं। दूसरा जो है फिर उसे अब आप देखते हो जीवन भर के डॉक्यूमेंटेशन हैं, आप देखोगे बाहर विदेशों में भी है, अपने इंडिया में भी बहुत सारे अपने योगी संत महात्मा गुरुजन काम कर रहे हैं इस फील्ड में। बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, बहुत तेजी से हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि इससे शरीर की बीमारियां भी ठीक होती हैं, मानसिक बीमारियां भी ठीक होती हैं। बहुत सारा जो डिप्रेशन की जो एक प्रॉब्लम अमूमन देखी जाती है बाहर के देशों में, तो उससे ठीक होती है। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन और मैंने बताया आपको इंटरव्यू लेके गए, उनका भी यही प्रश्न था कि अपने हिंदुस्तान के जो युवा हैं, उसने देखा यहाँ पे एक लड़की, उसमें 19 साल की है सिर्फ, वो अभी दोबारा आई है ट्रेनिंग करने के लिए। उसने कुछ साल पहले ट्रेनिंग किया, अभी सिर्फ 19 साल की है, अभी दोबारा से वो ट्रेनिंग करने के लिए आई है। तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गया कि हम इतनी उम्र जाने के बाद भी हम योग की तरफ उत्सुक नहीं होते हैं। ये लोग अभी से इस चीज़ की तरफ उत्सुक हैं। तो उसका कहने का मतलब हमारे हिंदुस्तान के युवा अवसाद की तरफ जा रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि हमने योग को जीवन से अलग कर दिया है।
हमने योग को जीवन के रूप में नहीं देखा है, उसको हम एक अलग करके देख रहे हैं। जैसे कपड़ों से हम तुलना करते हैं, अपना बाहर के वेशभूषा से हम तुलना करते हैं कि अरे योगी होने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। नहीं नहीं, योगी होने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। योगी होने के लिए शुद्ध हृदय का और मन स्वच्छ साफ होना जरूरी है, ये काम किया जाता है। तो गुरुजी, जो लोग योगा करते हैं उससे उनका मन पहले स्वच्छ और हृदय शुद्ध हो जाता है इससे? बिल्कुल हो जाता है। जो तल्लीनता से करते हैं और अपना एक अच्छी इंटेंशन से करते हैं तो बिल्कुल होता है। आपको मेरे को देख के क्या लगता है? आप बिल्कुल शांत प्रसन्नचित्त लग रहे हैं। हाँ, तो ये साधना का प्रभाव है। अच्छा। हाँ, इतने समय से साधना किया जा रहा है तो इसमें समय लगता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्या बोला? स तु दीर्घ काले निरंतरीय सत्कार से बिता। स तु ये जो साधना है आपको दीर्घ काले, लंबे समय तक करनी पड़ेगी, निरंतर करनी पड़ेगी और पूरे आदर सम्मान के साथ करनी पड़ेगी। तो उससे पक्का है, निश्चित है कि उसका प्रभाव आपको दिखे देगा, शारीरिक स्तर पे भी, मानसिक स्तर पे भी। और जो हमारा योग का एक मकसद रहा है, एक निर्वाण का, मुक्ति का, मोक्ष का, उस तक भी हमारा रास्ता खोलता है, वो आगे स्थापित करता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर गुरुजी जो एक बाल ब्रह्मचारी हैं, संत हैं और विदेशियों तक को हिंदू संस्कृति में रंग रहे हैं, हिंदू संस्कृति का बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन। तो दोस्तों, अब आज का एपिसोड में ही ख़त्म कर रहा हूँ। संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।